साथियों, हम इस वक्त गोपालगंज रोड पे हैं। ये गोपालगंज पलदा रेलवे स्टेशन कोलकाता में पड़ता है, जो लोकल रेलवे स्टेशन है। आज इस वक्त हम गोपालगंज रोड पे हैं। यहाँ पर शंकर प्रसाद राय के आवास पर हैं। यहाँ माननीय काशीराम साहब सन 2001 और 2 के बीच में यहाँ पर पौना घंटे के लिए आए थे। तो हम कुछ जानकारी लेते हैं यहाँ पर शंकर प्रसाद राय जी से, जो यहाँ पर देखिए इनका मकान है। ये शंकर प्रसाद राय जी का, और ये मकान है। मकान का लोकेशन दिखाइए आप। और यहाँ पर आए थे और ज़्यादा वक्त तो नहीं दिए, लेकिन ऐसे महान शख्स के आने का यहाँ पर बहुत बड़ा कारवां रहा होगा। और जो कारवां पूरे भारत में वाम से DS4 फिर बहुजन समाज पार्टी के नाम से पूरे देश में चला और आज भी चल रहा है। तो हम ऐसे शख्स से मुलाकात करते हैं और हम इनके आवास पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे बीच में हैं शंकर प्रसाद राय जी। और यहाँ पर जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। हम आपसे कुछ जानकारी लेते हैं, आप बैठिए सर। और यहाँ पर माननीय काशीराम साहब आए थे, तो आपको कैसा महसूस हुआ था उस समय जब काशीराम साहब आए थे? ऐसे महापुरुष हैं, जैसे जन्मे अपने तमाम महापुरुष जन्मे हैं जिनका इतिहास मिल रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा की कमी थी, धन का अभाव था, कई कमियां थी इसलिए। लेकिन आज माननीय काशीराम साहब ने जो कारवां पूरे भारत में जगाए, वाम से फिर बहुजन समाज पार्टी के नाम पर, तो उस समय आप कैसा महसूस किए जब आपके घर पर आए थे? सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत। मैं इस न्यूज़ चैनल को आभार प्रकट करते हुए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। सन 2001 से 2002 के बीच मेरे को जितना याद है, उस टाइम मेरा उम्र कितना भी था, 39, 30, 40 होगा। हमारा घर पे का आया, उसका कारण था हमारा जो चाचा जी थे PK राय, वो जो स्टेट कमेटी बना था उसका पहले जनरल सेक्रेटरी बने थे। और उसी की बदौलत उस टाइम तो हम लोग राजनीति का कुछ ABCD भी नहीं पता था, लेकिन उस पर वो जुड़ गया, क्योंकि ये मेरा जो दादा परदादा का जो खून है हमारा शरीर में बहते है, वो तो ये समाज का लिए समर्पित थे। इसलिए मेरा चाचा जी उस टाइम 1987 से 89 तक, उस टाइम हमारा बंगाल में BSP का कन्वेनर था महंत तालुकदार जी, और एक शख्स थे, मैं उसको मेरा ताऊ बोलता हूँ, रंजीत सिकदार जी, जिसने बाबा साहेब को बंगाल में जितना बाबा साहेब का राइटिंग्स था उसको उसने बंगाल में ट्रांसलेट करके हम लोग को उसको जानने का मौका दिया। हम तो उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। जो समाज को, हमारा समाज को जो जागृत करते हैं, उसके लिए मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ उन लोगों को। तो साहब जब आया था इधर, उस टाइम साहब का तबीयत इतना इतना घूमते थे, इतना ये था, तो भी कभी भी बंगाल में आया तो इतना कोशिश किया बंगाल को जगाने के लिए, लेकिन हमारा जो शिक्षित समाज थे वो उसको साथ नहीं दिया। लेकिन 2-4 आदमी जो भी मिला था उसका दिल से वो काम करते थे, और उसी के बदौलत आप भी बंगाल में जितना भी है BSP का संगठन कुछ भी जो जिया है उसी का कारण है। तो इसी का सिलसिले में साहब इधर आया था हमारे घर में, और आप जो सोफा देख रहे हैं इसी में बैठा था, और मैं उसको बगल में जाके बैठा तो मेरा पर उसने ध्यान दिया, और मैं उसको आंखों में ऐसा एक स्नेह, अपार स्नेह देखा हूँ जो भगवान तथागत के आँख में देखा जाता है। इसी के कारण मैं तो बहुत ही भावुक रहता हूँ जब मेरा दिल में वही दिन का बात आता है। साहब इतना मेहनती थे और उसने सब कुछ त्याग कर दिया, और हमारा समाज के लिए, हमारा समाज में और
आगे आगे पीछे पीछे बहुत महापुरुष जन्मे, उसी का रास्ते पे चलते हुए साहब जो हमारा बीच में आए थे वो आज नहीं है, लेकिन उसको उत्तरदायित्व जिसको देके गया बहन मायावती जी को, वो भी उसका सच्चा सिपाही है, सच्चा शिष्य है। इसी जो हम देखते हैं जब साहब 2003 में बीमार हो गया तो बहन जी ने उसको कैसा बच्चे जैसे उसको लालन पालन किया और उसको साथ देते रहे। और बहन जी आप भी उसी समाज के लिए हर पल कोशिश करते हैं। अभी पिछले कुछ आपको याद होगा 2018 में उसने जो राज्यसभा से पदत्याग किया था, किस लिए? उधर जो यूपी में जो घटना घटे थे उसको जब वो बोलने गया तो उसको बाधा डाला, तो इसका बदला तो उसने उधर से पदत्याग कर दिया। इसी तो ये कैसा हुआ? बाबा साहेब भी तो जब हिंदू कोड भी लगाने वाले थे उस टाइम, जब जवाहरलाल नेहरू पंडित जी ने नहीं माना तो उसने भी ऐसा हमको मतलब उससे सदन से पदत्याग किया था। तो हमारा समाज में ऐसा कभी कभी आते हैं साहब जैसा, बाबा साहेब जैसा। हमारा इधर बंगाल में जन्मे हरिचंद गुरुचंद ठाकुर, महाप्राण जगन्नाथ मंडल, और उस टाइम जो 6-7 MLA, उस टाइम हम लोग बोलते थे MLC, बाबा साहेब को भेजने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो 6-7 आदमी था उसमें भी एक शख्स को मेरे को देखने को सौभाग्य हुआ। उसका नाम है मुकुंद बिहारी मल्लिक, जो उस टाइम एक निर्दलीय MLC थे। तो मैं इन लोगों को पास मतलब संपर्क में आया हूँ, उसका कारण है मेरा जो दादाजी थे अनंत कुमार राय, वो भी यही काम करते थे। वो जब बचपन में जब वो हमारा बंगाल भाग नहीं होते उस टाइम भी वो गांव-गांव में जाके ढूंढ के ये हमारा शिक्षा का जो आगे बढ़ना चाहिए इसके लिए कोशिश करते थे। उसी के कारण हम भी उसी का खून का है, तो हम भी नहीं रह पाता है। हम तो एक मामूली से सिपाही हूँ। हम कोशिश करते हैं हमारा ज़िंदगी जब तक रहेंगे हम कोशिश करेंगे हमारा समाज को जगाने के लिए, यही मेरा बोलना है। और साहब को मैं कभी नहीं बोलूँगा। ऐसा मानव कभी कभी आते हैं 100-2 साल में एक बार ये धरती में आते हैं, वो समाज को जगाने की कोशिश करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।